हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा आप सभी का सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले 2 लेक्चर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने शुरू किया था। 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो पिछली क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन की वो जो प्रॉपर्टीज थी उनसे हमें हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला से भी सोल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को, लेकिन फॉर्मूला से टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको। तो वो प्रॉपर्टीज जो थी उनको ध्यान से पढ़िए और उन्हीं को अप्लाई कीजिए क्वेश्चंस में। तो आज फिर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन के बारे में। आज कॉम्बिनेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर इससे अगली क्लास जो होगी अपनी उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉम्बिनेशन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो लिखेंगे आप लोग n एक रूप का होता है मतलब आइडेंटिकल। n एक रूप वस्तुओं में से शून्य या इससे अधिक वस्तुओं के चयनों की सिलेक्शंस की कुल संख्या n+1 होगी। क्या बोला मैंने? n वस्तुओं में से, और n वस्तुएं कैसी हैं? आइडेंटिकल, एक जैसी है। उनमें से शून्य या फिर इससे अधिक वस्तुओं के सिलेक्शन की कुल संख्या n+1 होगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपके पास 4 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आपके पास एक जैसी 4 बॉल्स हैं, आइडेंटिकल है चारों। मैंने क्या बोला? तो 4 अगर वस्तु आइडेंटिकल है तो कुल कितनी संख्या होगी? शून्य या इससे अधिक संख्या है सिलेक्ट करने की। 4 + 1 कितना? 5 होगी। चलो चेक कर लेते कौन कौन से 5 संख्या होंगी इनकी। पहला चयन क्या हो सकता है कि आपने चारों में से एक भी वस्तु का चयन या सिलेक्शन नहीं किया। दूसरा कि इनमें से कोई भी एक बॉल आपने सिलेक्ट कर ली, या फिर इनमें से आपने कोई 2 बॉल सिलेक्ट कर ली, या फिर इनमें से 3 बॉल सिलेक्ट कर ली, या फिर चारों की चारों बॉल्स आपने सिलेक्ट कर ली। तो टोटल कितने तरीके हुए? टोटल कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5। तो ऐसे कितने चयन होंगे? 5 चयन होंगे। कितना? 5 ही तो बोला था। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चिपका लो इसको। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर ली जाती है। लिखेंगे इसमें n भिन्न मतलब डिफरेंट। क्या? डिफरेंट वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं या वस्तुओं का चुनाव करने के कुल तरीके यदि, अब उसने कंडीशन लगा दी। यदि क्या बोला उसने? n भिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं का चुनाव करने के कुल तरीके कितने होंगे? यदि केस नंबर 1 में बोलता है वो, यदि केस नंबर 1 में क्या बोलता है वो कि P
P वस्तुएं हमेशा चयन में शामिल हों, शामिल का मतलब इंक्लूड हो। क्या बोला कि n वस्तु में से r वस्तुएं सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, यदि उन n वस्तुओं में से p वस्तुएं तो हमेशा चुनाव में शामिल हों। एक एग्जांपल से समझा जा सकता है इसको आसानी से। कैसे? मान लो इंडिया क्रिकेट टीम की बात हम कर रहे हैं, टोटल 16 खिलाड़ी हैं। कितने? 16 खिलाड़ी हैं। उन 16 में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 11 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि प्लेइंग जो होती है 11 की होती है, तो 16 में से हमने 11 सिलेक्ट किए। ये क्या होता था, एनसीआर से लिखते थे, मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुएं सिलेक्ट करनी, 16 में से 11 वस्तुएं सिलेक्ट करनी, इस तरीके से लिखा जाता था। लेकिन अब उसने कंडीशन लगा दी भाई, क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी कि p वस्तुएं हमेशा शामिल हों चयन में। अभी मैंने बोल दिया इन 16 में से 2 प्लेयर ऐसे हैं, जैसे विराट कोहली और शिखर धवन, 2 प्लेयर ऐसे हैं जो हमेशा टीम में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या कुछ भी है। बोला गया है कि ये 2 प्लेयर हमेशा इंक्लूडेड होंगे टीम में। अगर दोनों इंक्लूडेड होंगे तो बचे हुए कितने और सिलेक्ट करने हैं? 9 और सिलेक्ट करने, 9 प्लेयर और आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 2 तो उसने बोल दिया कि हमेशा शामिल होंगे। तो 16 में से सिलेक्शन नहीं करना, अब कितने में से? 14 में से सिलेक्शन करना है, क्योंकि 2 तो शामिल हैं, पहले से ही शामिल है, वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 14 में से चयन करना होगा और 11 का चयन नहीं करना अब, क्योंकि 2 तो इंक्लूड हो चुके हैं। अब 9 का चयन करना है। कितने का चयन करना? 9 का चयन करना है। तो ये n था, ये r था, ये कितना हो गया? n-2। ये 2 क्या था? उसने बोला था कि 2 खिलाड़ी विराट कोहली और शिखर धवन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? n-2 नहीं लिखना, जितनी वस्तुएं बोली हैं कि शामिल हैं, कितनी वस्तुएं शामिल है? p, तो n-p, और यहाँ कितना लिखेंगे? ये 9 था, 11-2 किया था, तो यहाँ क्या करेंगे? r माइनस करेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो n-p c r-p से लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई, केस नंबर 2 की बात कर ली जाती है। केस नंबर 2 में बोलता है p वस्तुएं हमेशा चयन से बाहर हों, बाहर मतलब एक्सक्लूड हों, चयन से हमेशा बाहर हों, ठीक है। अभी उन 16 प्लेयर्स में ध्यान से समझिए आप, उन 16 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर चोटिल हो जाते हैं, चोट लग जाती है उनको, ठीक है। कितने? 3 प्लेयर्स, मैंने बोला चोट लग जाती है। अभी जो सिलेक्शन होगा, तो मैंने क्या बोलते, 3 प्लेयर्स को चोट लग गई तो वो क्या हो गए? एक्सक्लूडेड, मतलब बाहर हो गए वो तो टीम से। अब जो सिलेक्शन होगा 11 प्लेयर्स का, वो कितने में से होगा? 16 में से होगा या फिर 13 में से होगा? भाई 13 में से होगा, क्योंकि 3 को चोट लग चुकी है। 13 में से होगा, और कितनों का होगा? 11। ये चेंज नहीं करना, 11 सिलेक्ट करने तो 11 अब 13 में से सिलेक्ट होंगे। तो कैसे लिखा जा सकता है? n-p, ये एक्सक्लूडेड है, अब n-p में से सिलेक्ट करना है। जैसे 16-3 किया यहाँ पे c, और कितने सिलेक्ट है? r कितना है यहाँ पे? 11 था, तो कितने सिलेक्ट करने हैं? r सिलेक्ट करने हैं। तो n-p c r से लिखा जा सकता है। बोलो बात समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई थोड़ा सा पीछे वीडियो करें, दोबारा फिर समझे इसको, ठीक है। अब केस नंबर 3 की बात कर ली जाती है। उसने बोला p वस्तुएं हमेशा चयन में शामिल हो, शामिल मतलब इंक्लूड हो, और q वस्तुएं हमेशा बाहर हो या फिर एक्सक्लूडेड हो, एक्सक्लूड हो मतलब बाहर हो। तो ऐसे कितने तरीके होंगे? n-p-q c r-p। अभी दोनों जो पिछले केस है दोनों को मिला के बनाए, इंक्लूडेड वाली यहां भी माइनस करनी है और यहां भी माइनस करनी है, जबकि जो वस्तु हमेशा एक्सक्लूडेड है या बाहर है उनको केवल यहां से माइनस करना है, यहां से माइनस नहीं करना। बोलो बात समझ में आई? नोट हो गया? ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलें आगे, चलें आगे। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हम कर चुके हैं, क्वेश्चन बनते हैं इन पे, तो ध्यान से पढ़ना इनको।
पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। लिखेंगे n भिन्न भिन्न या फिर डिफरेंट वस्तुओं में से, n भिन्न या डिफरेंट वस्तुओं में से शून्य या इससे अधिक वस्तुओं के चयनों की कुल 2 की पावर n संख्या होगी। कुल संख्या 2 की पावर n होगी। क्या बोला उसने? n भिन्न वस्तुओं में से शून्य या इससे अधिक वस्तुओं के चयनों की कुल संख्या 2 की पावर n होगी। याद करो पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि n एक रूप या फिर आइडेंटिकल वस्तुओं में से शून्य या शून्य से ज्यादा वस्तुओं के चुनाव की संख्या कितनी थी? वहां पे n+1 थी। लेकिन अगर वस्तुएं डिफरेंट हैं तो फिर कितनी होगी? 2 की पावर n होगी। याद रखना दोनों में, आइडेंटिकल में और डिफरेंट में क्या अंतर है। एक एग्जाम्पल से समझ लिया जाता है। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6 भिन्न गेंदों को, बॉल्स हैं, क्या है? 6 डिफरेंट बॉल्स हैं को कितने तरीकों से 2 डिब्बों में डाला जा सकता है ताकि कोई भी डिब्बा खाली ना रहे। बोलो क्या बोला उसने क्वेश्चन में? 6 अलग अलग बॉल हैं, डिफरेंट बॉल्स हैं, और आपके पास 2 डिब्बे हैं। उन 6 बॉल्स को उन 2 डिब्बों में डालना है, तो कितने ऐसे तरीके बनेंगे जिनसे उन दोनों डिब्बों में डाला जा सकता बॉल्स को? कंडीशन क्या रखी उसने? कोई भी डिब्बा खाली ना रहे। ठीक है, तो पहले तो हम सारे केस की बात कर लेते, फिर वो केस हटा देते हैं जिनमें डिब्बा खाली होगा। तो 2 डिब्बे हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी, 2 डिब्बे हैं आपके पास। अब 6 में से मान लो आपने इस डिब्बे में कोई भी बॉल नहीं डाली, तो मैंने लिखा 6C0, सारी बॉल किस में डाल दी? उसमें डाल दी। या फिर 6 बॉल में से मैंने केवल 1 बॉल इसमें डाली, बाकी उसमें डाल दी मैंने। या आ रहा है तो प्लस लगा रहा हूं मैं। 6 बॉल्स में से मैंने 2 बॉल इसमें डाल दी और बाकी उसमें डाल दी। या 6 में से 3 बॉल इसमें डाल दी, बाकी उसमें डाल दी। प्लस समझ रहे हो नहीं क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑप्शन है 6 में से 0 इसमें डाल दी, बाकी उसमें डाल दी। या फिर 6 में से 1 बॉल इसमें डाली है। या फिर इस तरीके से 6 में से 4 बॉल इसमें डाली, 2 बॉल बची हुई इसमें डाल दी। या 6 में से 5 बॉल इसमें डाली, 1 बॉल इसमें डाल दी। या 6 में से 6 की 6 बॉल इसमें डाली, ये क्या? नील बटे सन्नाटा, ये खाली रह गया। बोलो अगले वाले का इसमें क्या रह गया? खाली रह गया। तो ध्यान देना, हमने तो टोटल केस लिख दिए, और टोटल केस कितने होंगे? 2 की पावर कितना? 6। अभी पढ़ा था प्रॉपर्टी, ये पॉइंट पढ़ा था हमने। कितना? 2 की पावर 6। 2 की पावर n लिखते थे, n कितना है? 6 है। n कितना है? 6 है। तो ध्यान दो अब बात पे। उसने बोला है कि कोई भी डिब्बा खाली ना रहे, तो ये वाला केस हटा दो भाई। अगर ये वाला केस लेते हैं तो ये डिब्बा खाली है, मतलब 6 में से 1 भी बॉल नहीं डाली आपने, सारी उसमें डाल दी, तो ये केस नहीं लेना आपने। और ये वाला केस भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ 6 का कि 6 की 6 बॉल इसमें डाल दी, वो डिब्बा खाली हो गया। लेकिन उसने बोला है डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, तो ये केस भी हटा दो यहां से। तो टोटल आंसर कितना आया? 2 की पावर 6 माइनस क्या करेंगे? 2 केस माइनस कर देंगे, एक ये वाला एक ये वाला, तो -2 कर दो, तो आंसर आपका ये है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? जिसको अभी भी नहीं आई उसको कभी नहीं आएगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नोट।
आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने वो मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी आई थी सुपर 30। क्या आई थी? सुपर 30। उसमें ऋतिक रोशन ने बच्चों पे एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे पूछे, हालांकि मैथ से यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। उन्होंने पूछा था बच्चों से कि आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं, 30 जने थे, सुपर 30 में 30 जने थे, कि अगर आप सारे आपस में हैंड शेक करोगे, हाथ मिलाओगे, तो कितने हाथ मिलाए जाएंगे, तो कितने हैंड शेक होंगे? तो दो लोग जब एक हाथ मिलाते हैं तो कितने हैंड शेक होंगे? एक हैंड शेक होगा, बोलो होगा या नहीं होगा? तो 30 लोग हैंड शेक करेंगे तो कितने हैंड शेक होंगे? क्वेश्चन था। अगर आपको परमुटेशन पता होता तो आप जवाब दे पाते हैं। तो चलो अब सीख लेते हैं, हम फिर दोबारा देख लेंगे मूवी को, दोबारा जवाब दे देंगे। चलो भाई लिखेंगे पहले इस चीज को, यदि n व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल NC2 हाथ मिलाए जाएंगे, या कुल हैंडशेक्स की संख्या NC2 होगी। कितनी होगी? NC2। बोलो कितनी होगी? NC2। कैसे होगी? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी सोल्व करेंगे, सुपर 30 वाला भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी। मान लो 3 लोग हैं, ABC। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ABC। ये आपस में हाथ मिलाते, देखते कितने हैंडशेक होंगे। फॉर्मूला से भी चेक करें क्या सही आ रहा है आंसर अपना। चलो भाई, इन दोनों ने हाथ मिलाया तो एक हैंडशेक हो गया यहाँ पे, इन दोनों ने भी हैंडशेक किया तो एक हैंडशेक यहाँ पे हुआ, एक हैंडशेक यहाँ पे हुआ। टोटल कितने हैंडशेक हुए? 3 हुए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो कैसे लिखेंगे? 3C एंड कितना है? 3 है, C2। तो 3C2 को सोल्व कैसे करते हैं? 3 × 2। अरे ट्रिक बताई थी ना इसको कॉम्बिनेशन को सोल्व करने की, जितना नीचे होगा उतने टाइम एक्सपेंड करेंगे। तो 2 है तो 2 बार एक्सपेंड करेंगे। नीचे कितना है? 2 है तो 2 को एक्सपेंड करो, तो कितना आया? 3। आ तो गया सही। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? नोट कर लो इसको। अब हम वही सुपर 30 वाला क्वेश्चन करते हैं जो ऋतिक रोशन ने बच्चों से पूछा था। क्या पूछा था कि आप 30 जने हो और आपस में हैंडशेक करते हो तो कितने हैंडशेक होंगे? तो कितने होंगे? 30C2 से लिखेंगे, 30 × 29। 2 प्लेस तक एक्सपेंड करेंगे क्योंकि नीचे 2 है। नीचे कितना? 2 × 1, ये 15 जा, 15 9 जा कितना? 135, 13 कितना? 435। कितना आया आंसर? 435। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो कुल कितने हैंडशेक हुए थे वहां पे? 435। चले आगे बात करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी IPL तो कैंसिल हो गया, IPL तो सारा पोस्टपोन हो गया IPL। तो मान लो N टीमें हैं टोटल, N क्रिकेट टीमें हैं, या फिर कितनी भी मर्जी मान लो 5 टीमें हैं टोटल। अगर प्रत्येक टीम आपस में मैच खेले, प्रत्येक टीम आपस में एक मैच खेले, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? ऐसे कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको कॉम्बिनेशन के बारे में पता है। तो लिखेंगे इसमें, पॉइंट नंबर 5 है, यदि N टीमें आपस में प्रत्येक से एक मैच खेलती हैं तो कुल NC2 मैच खेले जाएंगे। NC2 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे? NC2 मैच खेले जाएंगे। क्लियर है बात? बोलो बात समझ में आई? मान लो एग्जांपल देख लो,
मान लो टोटल 8 टीमें हैं, ठीक है, तो प्रत्येक टीम आपस में एक एक मैच खेलती है, टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, कैसे लिखेंगे, NC2 से 8C2 से, तो 8 इंटू 7 अपॉन में कितना 2 इंटू 1, 2 4 जा 7 4 जा 28, तो कितने मैच खेले जाएंगे, टोटल 28 मैच खेले जाएंगे। लगा लेना हिसाब। अब आप बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, तो नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, देखो अभी वो हम सुपर 30 पे जाते हैं, वहीं जाते हैं, क्वेश्चन जो उन्होंने नहीं पूछा था उनसे वो हम पूछ लेते हैं उनसे, कि वो 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे थे वो, 30 बच्चे थे सुपर 30 के। अगर वो आपस में एक दूसरे से कार्ड एक्सचेंज करते तो कुल कितने कार्ड एक्सचेंज होते। ध्यान देना, जब 2 स्टूडेंट आपस में हैंड शेक कर रहे तो 2 के बीच में एक हैंड शेक हुआ था, लेकिन जब दोनों स्टूडेंट आपस में कार्ड शेयर करेंगे तो पहले ने उसको एक कार्ड दिया तो दूसरे ने भी उसको एक कार्ड दिया, तो आपस में कितने 2 कार्ड शेयर हुए। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को, यदि n स्टूडेंट्स या n बच्चे आपस में एक एक कार्ड शेयर करते हैं तो कुल 2 मल्टीप्लाई NC2 कार्ड्स शेयर होंगे। कितने कार्ड शेयर होंगे उनके बीच में, 2 इंटू NC2, इतने कार्ड शेयर होंगे। ये 2 कैसे आ गया, कहां से आया ये 2, अभी समझा था आपने कि जब हैंड शेक हुआ था 2 बच्चों के बीच में, तो 2 बच्चों के बीच में केवल एक हैंड शेक हुआ था, लेकिन जब कार्ड एक्सचेंज की बात आएगी तो 2 बच्चों के बीच में कितने 2 कार्ड एक्सचेंज होंगे ना, ये वाला बच्चा उसको कार्ड देगा, ये वाला उसको देगा, तो कितने 2 आएंगे। ऐसे डबल हमने कर दिया टोटल को। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। चले आगे, तो लास्ट पॉइंट की बात कर ली जाती है, पॉइंट नंबर 7 लास्ट पॉइंट है। लिखेंगे लास्ट पॉइंट में, यदि एक प्लेन में कुल n बिंदु हैं, कुल n बिंदु या फिर n पॉइंट्स या फिर बिंदु हैं तो इन बिंदुओं से कुल NC3 त्रिभुज या फिर ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। क्या बोला, अगर इस प्लेन में n पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, इन n पॉइंट्स को मिला के कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इन n पॉइंट से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, NC3 त्रिभुज। जो छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। मान लो अपने पास 3 पॉइंट हैं, A B और C, 3 पॉइंट आपके पास, तो कितने त्रिभुज बना सकते हैं, फॉर्मूला से सोल्व कर लेते पहले। तो n कितना है, 3 है, 3 में से कितने 3 ही सिलेक्ट करने, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए कितने 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे 3 लिया हमने। समझ में आई ना सबको बात। तो 3C3, n में से n वस्तुएं सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, एक तरीका होगा, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली क्लास में, NCN कितना होता है, 1 होता है। तो देख लो एक ही तो त्रिभुज बनेगा यहाँ पे 3 पॉइंट से। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, कॉम्बिनेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या NCERT बुक के जो भी क्वेश्चन है। क्लियर है बेटे। तो आज के लिए इतना बहुत है। हाँ, अगली क्लास से पहले ये पिछले जो 3 लेक्चर जो हुए हैं ये पढ़े हुए होने बहुत जरूरी हैं। अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर अगली क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगली क्लास से पहले ये तीनों लेक्चर कवर करिए, वीडियो देखिए इनकी बार बार, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते हैं उनको सोल्व करके देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।